पाकिस्तान की सेना एक बार फिर कैसे सरेआम पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर आ गई। जरा तस्वीर आपके सामने रखते हैं, तस्वीर दीजिए, तस्वीर देखिए। ये 1971 वाला सरेंडर याद होगा जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में भारत ने तब्दील कर दिया था। और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जहां बलोच विद्रोहियों के आगे घुटना टेक दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इस वीडियो के स्टार्ट में एक छोटा सा जो क्लिप देखा है उसमें इंडियन मीडिया का ये एक चैनल है रिपब्लिक भारत, किस तरीके से उस अटैक को जो कि बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स, आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर किया है, एक कायराना हमला जो कि उस टाइम ऑन ड्यूटी भी नहीं थे, जो कि एक बस में बैठकर जा रहे थे, जिसको हाईजैक किया गया और बाद में उन ऑफिशियल्स को, आर्मी के ऑफिशियल्स को कैप्चर किया गया और उसके बाद उनको इस तरीके से यरगमाल बना लिया गया, एक किस्म का हॉस्टेज बना लिया गया। और उसको किस तरीके से ये लोग ग्लोरीफाई करके अपनी आवाम को एक किस्म का पेश कर रहे हैं। ये सेम वही चीज़ है कि जैसे उन्होंने इस वाक़े को एक किस्म का नेशनलिज्म का एक लबादा पहनाकर एक टेररिस्ट हमले को एक नेशनलिस्ट हमला बना दिया। उन्होंने लोगों को ये बताया जा रहा है, मतलब कि भारत के लोगों को ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि ये बीएलए जो कि एक सर्टिफाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सर्टिफाइड टेररिस्ट ग्रुप है, इस तरीके से एक मुल्क की, एक कंट्री की जो आर्मी है, जो उसके ऑफिशियल्स हैं, उनको यरगमाल बनाया हुआ है और उसको एक किस्म का ग्लोरीफाई करके पेश किया जा रहा है उनकी अपनी ही आवाम को। अब जो लोग शऊर रखते हैं, जिनको थोड़ा सा नॉलेज है इस सारी चीज़ के बारे में, वो लोग ये चीज़ को जानते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको किसी तरीके से किसी भी किस्म के लोगों को, चाहे उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के आर्मी के सोल्जर्स को जिंदा जला देते हैं। ना तो इनमें कोई इंसानियत है, ना किसी के दिल में भी इनके बारे में रत्ती बराबर भी कोई रहम होना चाहिए। चलें एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने, किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरीके से उनको उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान को लेकर। कैसे सरेआम पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर आ गई। जरा तस्वीर आपके सामने रखते हैं, तस्वीर दीजिए, तस्वीर देखिए। ये 1971 वाला सरेंडर याद होगा जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में भारत ने तब्दील कर दिया था। और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें, ये बिल्कुल। अच्छा, यहीं पे मैं ज़रा थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये जो अभी हमला हुआ है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, इसको ये किससे तशबीह दे रहे हैं 1971 की जो वॉर हुई थी और जहाँ पर पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, आर्मी ने। वो भी क्यों सरेंडर किया था? क्योंकि अव्वल तो बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, वो उसके साथ पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं था लगता। इन सारे सर्कमस्टांसेस को लेके तब क्या हुआ, जो भी हुआ वो एक वॉर की सिनेरियो था, ठीक है। और एक मुल्क की आर्मी थी, वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वहां पर भी आर्मी ने सरेंडर किया और यहाँ पर भी, जबकि यहाँ पर ना कोई फैक्ट आपको बताया जा रहा है, ना कोई आपको लॉजिक बताया जा रहा है कि इन आर्मी के ऑफिशियल्स ने या इन आर्मी के सोल्जर्स ने क्या सरेंडर किया था या किसी किस्म का कोई अटैक में ये लोग कैप्चर हुए हैं या इनको इनके पोस्ट से कैप्चर किया गया है। नहीं, कुछ भी नहीं बताया। बस ये है कि जी इनकी एक वीडियो आई है, बीएलए के ऑफिशियल्स ने इनकी, या बीएलए के टेररिस्ट ने इनकी एक वीडियो लॉन्च की है और ये है वो वीडियो। इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। ताजा तस्वीरें हैं जहां बलोच विद्रोहियों के आगे घुटना टेक दिया है पाकिस्तानी सेना ने। तो आपको बताएंगे अलग अलग मौकों पर भारत ने, आपको याद होगा 1971 वाला युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, अलग अलग मौकों पर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हर मौके पर भारतीय सेना के सामने ये ढेर हुए हैं। और अब क्या ऑब्सेशन है इंडियन मीडिया का कि पाकिस्तान को हमने घुटने टेकवाए हैं या पाकिस्तान को हमने डिफीट दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी क्या क्या आप लोगों ने किया था, क्या अचीव क्या किया है आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर? फिलहाल यही कोई बता दे अगर मुझे, बंदा आके कमेंट में, कि अचीव क्या किया। पहले भी एक जो आप लोगों ने अटैक किया था, इससे पहला, आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन वाज, बट उसमें भी क्या अचीव हुआ था? ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि हमने टेररिस्ट के ठिकानों को उड़ाया है और पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगेन पुलवामा हुआ, अकॉर्डिंग टू यू, जो कि अगेन पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान कहता है उसने नहीं करवाया। उन्होंने कहा था कि आप लोग सबूत दें, फैक्ट्स दें, प्रोवाइड करें, लॉजिक प्रोवाइड करें, इस सारों के बारे में कोई सबूत है तो वो दें, जो कि कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इधर अटैक हुआ, आधे घंटे के बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग गया। अब पाकिस्तान के ऊपर जब इल्ज़ाम लग गया और ये सारा कुछ हो गया, तो उससे 2 से 3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद शायद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। उसका क्या निकला असर?
जो पहले अटैक हुआ था, जिसमें अभिनंदन साहब भी यहाँ पर आए थे और चाय शाय पी के गए हैं। तो उस सब का क्या निकला, हल क्या निकला, क्या उसके बारे में ऐसी कोई चीज़ हुई है कि जी क्या अचीव क्या किया आप लोगों ने, आपकी आर्मी ने क्या अचीव किया है? डिसाइड किया आपने अपने 2 एयरक्राफ्ट कब लूज़ किए थे और अब किया है, अब आपने 7 एयरक्राफ्ट लूज़ कर दिए हैं। ट्रम्प की माने तो 11 हो गए, लेकिन ट्रम्प तो वैसे ही बूटी पी के बात करता है, इसलिए उसकी तो बात की कोई वर्थ ही नहीं है। ठीक है, वो कभी कहता है 7 हुए हैं, कभी 8, फिर 9, फिर 10, फिर अब 11 पे चला गया है। ठीक है, साल एक रुक जाए वो 100 जहाज भी उड़ा देगा। वो एक नार्सिसिस्टिक बंदा है, उसको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तानी लीडर्स उसकी तारीफ कर देते हैं तो वो उनके और गुण गाता रहता है कि प्राइम मिनिस्टर ये, प्राइम मिनिस्टर वो, जो हमारा है। अब क्या ऑब्सेशन है आप लोगों का कि आपने को पाकिस्तान को नीचा दिलाना? देखो, पाकिस्तान की आप कोई भी न्यूज़ चैनल को खोल के देख लें, वहां पर कभी भी इंडिया इतना डिस्कस होता ही नहीं है जितना आप लोग करते हैं। आपके हफ्ते में 4 से 5 शो प्राइम टाइम के पाकिस्तान के बारे में होते हैं। जो लोग इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं या कभी कभी जो देख लेते हैं, ऑब्वियसली मैं अपना बताऊं तो मैं तो जब कोई कॉमेडी देखनी होती है तो मैं इंडियन मीडिया को लगा लेता हूँ। बट बात यह है कि जो लोग इनको देखते हैं, और काफ़ी लोग देखते हैं, इंडिया की बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इनको देखती है, और वो जब इसको इस तरीके से देखती है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है ऑन नेशनल टेलीविजन, उनका क्या माइंडसेट बनेगा? क्या वो कभी पीस के बारे में सोचेंगे? कभी भी नहीं। क्या पाकिस्तान के बारे में कभी वो अच्छा सोच सकते हैं जब इस हद तक उनका ब्रेन वॉश किया गया हो? देखें, एक इंसान तब तक उस कुएं का मेंढक ही रहता है जब तक उसमें से निकले ना। जब तक आप खुद अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, आपको जब तक अपने सारे फैक्ट्स का पता नहीं चलेगा, लॉजिक का पता नहीं चलेगा, आप हमेशा उसी को सच मानेंगे जो आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, मैं ये वीडियो किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं है, ठीक है, बस ये इस बारे में है कि आप लोगों को अपना माइंड को खोलना होगा। कोई भी चीज़ इतनी सिंपल या इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी आपको लगती है। ठीक है, सच जो होता है वो हमेशा दरमियान में कहीं होता है। जो पाकिस्तानी मीडिया शो करवा रहा होता है वो भी 100% ट्रुथ नहीं होता। जो कि इंडियन मीडिया, वो तो भूल ही जाओ, आपके कहीं पे होता है। हम सबको पता है कि जब ये सारा हुआ था पुलवामा के बाद, तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, हर जगह इनकी आर्मी बढ़ गई थी। कोई पता नहीं क्या भुट्टो की आर्मी है जो कि घुस गई थी, जिसको किसी को नजर नहीं आ रही। खैर, बात लंबी हो जाएगी। आए जरा आगे देखते हैं कि ये आगे क्या करवा रहे हैं। ठीक है, बिसाइड ये है कि घुटनों पर आ गई आर्मी, इसके बारे में और क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्ट। साल 2026 में अपनी आवाम ने ही इनको घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया है। इनकी क्या स्थिति हो गई है वो तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये खबर जरूरी हो जाती है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अब या घुटनों एक पर आ जगह गया खड़े है। होकर आप लोग न्यूज़ नहीं बता सकते, या कोई चेयर नहीं होती वहां पे कि बैठ जाओ आप लोग, या आप लोगों ने एक ग्लूकोज मॉनिटर की ऐड दिखानी थी? ये न्यूज़ है, ये आप लोगों ने इसको एक कॉमेडी शो, एक इस हद तक आप लोगों ने उसको इंथुजियास्टिक तौर पे आप बयान करते हो न्यूज़ को कि लोग भी देख के उनका भी डोपामिन हिट हो जाता है। पाकिस्तान की आवाम ने ही आज पाकिस्तानी सेना को घुटनों के बल ला दिया है, और अब पाकिस्तान की सेना मेरे ख्याल से कोई 3 मिनट की वीडियो हुई है। ओह, 44 सेकेंड्स मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ असल में। 44 सेकेंड्स की भी हमने स्टार्ट किया और मेरे ख्याल से 3 से 4 दफ़ा घुटनों पर आ गई वो किया जा रहा है। इस तरीके से साइकोलॉजिकल अटैक किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन न्यूज़ चैनल्स की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट ही है, कि घुटनों पर आ गई। इस हद तक उसको किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस हद तक वीक है। इसलिए आप कभी भी किसी इंडियन, उस बंदे का जो कि इन न्यूज़ चैनल्स को, इन डम न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करता है, उसको जब आप सुनते हो, उसको जब आप देखते हो, तो वो यही कहता है पाकिस्तान में ना तो ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना इनके पास कोई जॉब है, इनकी ना कोई इज्जत है इंटरनेशनली। ये सब क्यों है? ठीक है, ये सब कुछ इसी वजह से है जो कि हम लोग आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं, ठीक है, इंडिया ज्यादा पाकिस्तान को यूज करता है इस सारे मामले के अंदर। जब उनके कंट्री में कुछ होता है या होने वाला होता है, फॉर एग्जांपल उनके कंट्री में इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो मोदी साहब के भारत में कोई ना कोई हमला हो जाता है, जिसको काउंटर किया जाता है, फिर अपने जहाज लूज करवाए जाते हैं, बट दे डोंट केयर अबाउट देम। दे ओनली शो दिस काइंड ऑफ फसाड टू देयर ऑडियंस, कि हमने देखें इस तरीके से पाकिस्तान को इस तरीके से घुटनों पर ले आए हैं, इस तरीके से उसको हमने डिफीट दे दी है। कोई डिफीट नहीं होती इन सारी चीज़ों के अंदर। डिफीट सिर्फ गरीब की होती है जिसका खाना मर रहा होता है यहाँ पे, जो कि इस सारी चीज़ को देख के खुश हो रहा होता है, नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट बन के। अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कह रही है कि मुल्ला मुनीर हमें बचा लो। सुनाएंगे आपको, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीएलए ने वीडियो जारी। अरे मुल्ला मुनीर क्या होता है? क्या होता है मुल्ला मुनीर? कौन है मुल्ला मुनीरी? मतलब कोई ऐसा वर्ड ये लोग
यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हर एक वो वर्ड यूज़ करेंगे जिससे आप नीचा दिखा सको पाकिस्तान को, अपनी इमाम को ये दिखा सको कि ये लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ये मुल्ला का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि ये तो एजुकेटेड भी नहीं है। अगर इतने ही हम में प्रॉब्लम्स हैं, हम इतने ही गरीब हैं, हमें कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो अब तक कैप्चर क्यों नहीं कर पाए यार आप? काइंडली ज़रा आओ कैप्चर करो, हमें भी सज़ाब से निकालो, जिसमें आपने हमें समझा हुआ है कि हम हैं। किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। और इसमें जो आदमी आपको दिख रहा है ये पाकिस्तानी सैनिक है, क्या कह रहा है सुनिए जरा। हमारे बंदे नहीं है, ये कार्ड की आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद को थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये हम किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं दरगाह करता हूँ खुदा के लिए, मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा साहब इस बात को ना करें कि ये हमारे बंदे नहीं है। देखें, इस कंडीशन में जब भी होता है, कोई भी मुल्क आता है, तो हर बंदे की अपनी पॉलिसी होती है, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है इस चीज़ के बारे में कि वी डोंट डील विद द टेररिस्ट्स। अब दैट बीइंग सेड, क्या पाकिस्तान इनको बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लान तश्कील दिया जा रहा होगा। बट इस चीज़ को, जो कि एक कॉन्टीन्यूसली वॉर की एक सिचुएशन है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अटैक किए हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक 261 और 263 जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं, जिन्होंने 12 लोकेशंस के ऊपर कॉन्टीन्यूसली अटैक किया था साइमल्टेनियसली। उसका क्या निकला था? इनके सारे मारे गए थे टेररिस्ट। और जो ये अटायर पहन के आते हैं, जो ये BLA के टेररिस्ट, ये जो अटायर पहन के आते हैं, जो इनकी वेस्ट होती हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट होती हैं, जो इनकी वेपन्स होते हैं, इनको कोई ना कोई तो फंड कर रहा होता है ना। कौन फंड कर रहा होता है इसको? क्या पाकिस्तान आर्मी खुद इनको फंड करती है? देखें, पाकिस्तान ने इस बारे में, अगर पाकिस्तान की मानी जाए, तो पाकिस्तान ने इस बारे में सबूत डोसियर ICJ में भी दिए हैं, जो इंटरनेशनल काउंसिल्स हैं वहां पर भी सबूत दिए हैं कि इन सब को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे दिए जा रहे हैं। और कौन दे रहा है? ऑब्वियसली हमारा नेबर, प्यारा सा नेबर। और इस कंडीशन के अंदर जब एक बंदा होता है जो कि कैप्चर्ड होता है, जो कि हॉस्टेज होता है, ऑब्वियसली ही वाज स्केयर्ड। उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है BLA के टेररिस्ट की तरफ से, उसको जिस तरीके से डराया जा रहा है, उसने ऑब्वियसली इसी तरह डर के ही मैसेज रिकॉर्ड करवाना है। दैट्स व्हाट दे वांट। ये कह रहा था कि हमारे बंदे नहीं है, ये कार्ड किस चीज के लिए दिए ये देखो। जान ही नहीं रहे, आप इनकार कैसे कर सकते हैं? मुल्ला मुनीर को उसके घुटने पर लाने वाला आज कोई देश नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे धुरंधर है। ये वो धुरंधर है जिसने पाकिस्तान की बुज़दिल व्हाट डिड दे जस्ट सेड? धुरंधर हैं? क्या धुरंधर इंडिया से नहीं था यार? यू मीन टू से कि ऑल ऑफ दीज टेररिस्ट और केम फ्रॉम इंडिया? ये सारे के सारे टेररिस्ट इंडिया से आए हैं? ये धुरंधर है ना? आई डोंट नो ये लोग क्या फूंक के ये सारे लिखते हैं और क्या फूंक के ये लोग बोलते हैं। एक जगह टिक के तो इनसे बात नहीं होती। मैं ये किसी इंडियन को नहीं बोल रहा, मैं न्यूज़ कास्टर्स और ये जो न्यूज़ चैनल्स के जो मालकान हैं, जो ये चला रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में जो ये जहर भर रहे हैं, उनको ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास इतना टाइम है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, मैं पाकिस्तानी न्यूज़ सुनता हूँ। हफ्ते में मेरे ख्याल से कोई एक खबर आ जाती होगी, प्रॉबेबली दैट विल टेक 30 सेकेंड्स अबाउट इंडिया, और हो सकता है वो भी कभी ना आए। पाकिस्तानी पीपल डोंट केयर अबाउट इंडिया। हमारे पास अपने बड़े इश्यूज हैं, हमारे पास अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग अपनी हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं अपने प्राइम टाइम के अंदर। आप लोगों को सिवाय पाकिस्तान के मिलता क्या है? अब आप अगर जो इंडिया के क्रेडिबल जो सोर्सेज हैं उनको अगर माने, उनके अगर सुने, ठीक है, जैसे ये देशभक्त हो गए, तो इंडियन मीडिया कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलती। कभी आवाज उठा ली, जिस तरह ये अर्नब गोस्वामी है, ये लोग कभी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलते। तो इन्होंने कहीं ना कहीं तो अपना टाइम वेस्ट करवाना है ना, आवाम को दिखाना है कुछ ना कुछ, और वो ये करवाते हैं बाय यूजिंग पाकिस्तान। ये सब आप लोगों को चे बना रहे। यू शुड वेक अप। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरी भी बात मान लें, एटलीस्ट ट्राई टू गेट बोथ ऑफ द नैरेटिव्स एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। मेरे ख्याल से इतना ही क्लिप बहुत है मेरे लिए आज के दिन के लिए, ठीक है। ये जो इनका 1 से 2 मिनट, प्रॉबेबली 2 मिनट भी नहीं हुए अभी, 2 मिनट का क्लिप ही इनके लिए बहुत है, ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने और आगे यही बोलना है कि पाकिस्तान को किस तरीके से घुटनों पर लिया, किस तरीके से क्या कर लिया। आई होप कि ये जो सोल्जर्स हैं ये भी वापस इनको बाज़ेयाब करवा लिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।